हेलो फ्रेंड्स, जॉन सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के 2.4 के पहले सवाल को। कक्षा 10 का यह सवाल है। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसको एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, जो लोग 2022-23 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए है। और इस वीडियो में हम शून्यकों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि शून्यकों की जांच कैसे किया जाए। जैसा कि आप प्रश्नावली 2.4 स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहले नंबर का सवाल है, सत्यापित करना है कि ये बहुपद त्रिघात बहुपद के हैं, शून्यक हैं या नहीं, ये शून्यक त्रिघात बहुपद के हैं या नहीं, और प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। ठीक है, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक नंबर का सवाल है, वो है 2x³ + x² - 5x + 2। ठीक है, 3 शून्यक भी दिए हुए हैं, 1/2, 1 और -2। तो आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, जो लोग 22-23 वाले सेशन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया प्रश्नावली 2.4 सवाल नंबर 1 का पहला सवाल। 2x³ + x² - 5x + 2, और इसका जो शून्यक दिया हुआ है वो है आपका 1/2, 1 और -2। ठीक है, तो ये आपका px है, 2x³ + x² - 5x + 2। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 जो है ये आपका, ठीक है, सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे। आइए हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, x के जगह पर हम क्या करेंगे, 1/2 को 3 बार क्यूब रखेंगे, क्यूब करेंगे, फिर 1/2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि x² है, -5 है, गुना x के जगह पर 1/2 करेंगे, फिर आपका +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना 1/2 का जो क्यूब है तो वो आपका 1/8 हो जाएगा, और 1/2 का जो स्क्वायर है ये वाला, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/4, माइनस ये आपका 5/2 हो जाएगा, प्लस 2 में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। 1/2 का जो क्यूब है वो क्या हो जाता है, 1/2 को 3 बार लिखना पड़ता है, और उसके बाद जब हम इसको हल करते हैं तो 1/8 आ जाता है। इसी तरह से 1/2 का स्क्वायर करने से 1/4 आता है। ठीक है, इस 2 को आप यहाँ पर काट सकते हैं, 1/4 हो जाता है, प्लस आपका 1/4 हो जाता है, माइनस 5/2 प्लस 2/1 हो जाता है। ये आपका हो जाता है 4। ठीक है, 4 में 4 से भाग देके 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 4 में 4 से भाग देके 1, 1 को 1 से गुना करके 1, 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 1 चौके 4 तो फिर 2 चौके 8 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 8, 1 9, 1 10, कुल मिला के आपका 10 माइनस 10/2 हो जाएगा, और ये आपका 0/2 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। P1/2 = 0 आ गया है, तो इसका यही मतलब है कि यदि आपका P1/2 = 0 आ गया है, तो इसका यही मतलब है कि 1/2 px का एक शून्यक है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दूसरे शून्यक को भी चेक करेंगे, एक शून्यक है। ठीक है, उसके बाद है आपका आपका 1, P1 आपका निकालना है। ठीक है, तो P1 आपका हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 2 गुना x के पावर 1 था तो 1 के पावर भी x के पावर क्यूब था तो 1 के पावर क्यूब दे देंगे, फिर प्लस देंगे, फिर आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -5x था तो हम 5 × 1 करेंगे, फिर +2 करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 2 गुना 1 को 3 बार लिखेंगे तो 1 ही होगा, फिर 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, फिर -5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, +2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 + 1 - 5 + 2, और ये आपका हो जाएगा 2 1 3 2, 5 - 5
और ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब जो है P1 भी आपका चेक हो गया। उसके बाद P-2 था, तो P-2 भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, 2 गुना -2 का क्यूब हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा, काहे कि x स्क्वायर था, उसके बाद -5x था, तो फिर ये आपका -5 गुना x हो जाएगा। ठीक है, x आपका कितना था, -5x है, फिर +2 है, -5x है, तो x की जगह पर हम क्या करेंगे, -2 देंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, +2 था तो हम 2 दे देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 गुना -2 का जब हम लोग क्यूब करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा -8। ठीक है, फिर ये आपका प्लस हो जाएगा, फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, फिर आपका -5 गुना -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, फिर प्लस आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है 2 8 16, माइनस में 16 हो जाता है, प्लस में 4, फिर प्लस में 10, फिर प्लस में 2। इस तरह से आपका -16 प्लस आपका 16 हो जाता है, और इस तरह से ये आपका 0 हो जाता है। तो कहने का यही मतलब है कि इन दोनों को भी हम लोगों ने शून्यक साबित कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि P1 = 0, इसलिए 1Px का एक शून्यक है, एक शून्यक है। ठीक है, यहाँ भी वही बात हम लोग लिखेंगे, चूँकि P-2, ठीक है, P-2 = 0 आ गया है, इसलिए लिखेंगे -2Px का एक शून्यक है, का एक शून्यक है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको ये भी करना है इसमें कि इन तीनों शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध हम लोगों को जांच करना है। ठीक है, कि वो संबंध सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर Px लिख करके दिखा देते हैं। Px जो है वो आपका था 2x3, ठीक है, 2x3 प्लस x² - 5x, ठीक है, फिर आपका +2 था। ओके, और अब जो है हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा बराबर हमारा कितना है, 1/2 है, बीटा बराबर कितना है, 1 है, और गामा बराबर कितना है, -2 है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हम लोग करके देख लेंगे। 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस -2 हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस 2/1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा, 2 और 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 2 में 2 से डिवाइड करके 1 हो जाएगा, फिर 2 में 1 से डिवाइड करके 2 होगा, और 2 को 1 से गुना करके 2 हो जाएगा, -1 दूनी 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है कितना, ये आपका कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 3 - 4/2। ठीक है, 3 - 4/2 हो जाता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा -1/2। तो अब देख लेते हैं हम लोग -1/2 हम लोगों का आया कि नहीं। एक्चुअली में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फार्मूला होता है वो होता क्या है, वो होता है आपको -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो है आया है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस जो है आपका माइनस, इस माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद 1 जो है यह x² का गुणांक जो है इस फॉर्मूला में आता है, तो देख लीजिए कि 1 यहाँ पर x² का गुणांक आया है। ठीक है, और 2 जो है x³ का गुणांक आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि 1 जो है वह x का गुणांक हमको आया है और 2 जो है एक्स क्यूब का गुणांक हमको आया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं पुनः अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस गामा वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि तीनों शून्यकों का योगफल हम लोग देख लिए हैं। अब दो शून्यकों को एक साथ लेकर के, तीनों शून्यकों का योगफल हम लोग देख लिए हैं। अब दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफल का योगफल देखेंगे। ठीक है, आइए इस चीज़ को हम करते कैसे हैं आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा जो है ये हमने लिख दिया। ठीक है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर के ले लिया। फिर बीटा इंटू गामा जब हम लेंगे तो फिर मैंने दो शून्यकों को एक साथ लिया, और उसके बाद जब हम अल्फा इंटू गामा लेंगे तो फिर मैंने दो शून्यकों को एक साथ ले लिया। ठीक है, ऐसा करके जो है हम अब देखेंगे। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला के अनुसार हमको परिणाम आता है या नहीं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अल्फा इंटू बीटा जो है हमारा क्या है, देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा 1/2 1 और -2 था, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या था हमारा, अल्फा बराबर 1/2 था और बीटा बराबर 1 था, और ये आपका गामा -2 था। ठीक है, मैंने ऐसे ही याद रखने के लिए इसको लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 गुना अल्फा बीटा कर देंगे। बीटा आपका 1 होता है, और उसके बाद फिर बीटा करेंगे तो बीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। और फिर हम अल्फा करेंगे तो अल्फा हमारा क्या, सॉरी गामा करेंगे तो गामा हमारा क्या होता है, -2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -2। ठीक है, उसके बाद फिर अल्फा इंटू गामा करना है तो 1/2 गुना -2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 1/2 करेंगे और गुना -2 करेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है इसमें। 1/2 को फिर आप 1 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। 1 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो उतना ही होता है, और 0 से किसी संख्या को गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक है, आइए 1 को -2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बटे में कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। फिर आपका देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 कट रहा है, तो 1 गुना -1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बटे में कुछ नहीं है, 0 दे दीजिए आप। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है 2 1 का लघुत्तम यहाँ पर देख लेंगे। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। फिर -2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। 2 को 2 से गुना करके 4 हो जाएगा। फिर आपका 1 दूनी 2 और 1 दूनी 2 ऊपर में ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो है 1 मिनट, ये आपका हो गया 1 -4 और -2 ये मिलकर 6 हो जाएगा, माइनस में बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, -5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो आइए हम लोग देखते हैं कि x के गुणांक में -5 है या नहीं। एक्स क्यूब के गुणांक में तो आपने पिछले वाले टर्म में ही देख लिया था कि 2 होता है। अब हम ये देखते हैं कि x का गुणांक -5 होता है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो फिर इसके संबंध की जांच सही पाई जाएगी। ठीक है, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि x का गुणांक जो है वो -5 है या नहीं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। ये देख लीजिए आप, x के गुणांक में -5 है, इसका मतलब शून्यक और गुणांक के बीच के की जो संबंध है वो सही पाई गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू, अब तीनों शून्यकों का गुणनफल हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तीनों शून्यकों का गुणनफल हम लोग ज्ञात करेंगे। क्या हो जाएगा, तीनों शून्यकों का जब हम गुणनफल ज्ञात करेंगे तो 1/2 गुना 1 गुना -2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -1/-1। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं कि 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा -2/2 हो जाता है। और इसका जो होता है फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक।
ठीक, तो अब हम देखते हैं कि माइनस अचर पद में -2 आता है या नहीं। माइनस, देखिए यही माइनस यहाँ आया है। अचर पद में आपको क्या होगा, +2 मिलेगा। ये वाला माइनस तो मैंने यहाँ लिख ही दिया। अचर पद में क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। देखते हैं अचर पद में +2 है या नहीं। तो अचर पद में +2 भी है, तो हमारा ये सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें शून्यक जो है 3 शून्यक जो दिए गए थे, उन तीनों शून्यकों को भी मैंने जांच करके बताया, और उसके बाद उन तीनों शून्यकों और उनके गुणांकों, बहुपद के गुणांकों के बीच के संबंध की भी जांच मैंने करके दिखाया। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इसी अध्याय के दूसरे सवाल में। 1 नंबर का जो दूसरा सवाल है वो हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, 1 नंबर का जो दूसरा सवाल आपको दिख रहा है वो आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x³ - 4x² + 5x - 2। ठीक है, और ये आपका हो गया शून्यक दिया हुआ है 2, 1 और 1। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसे ऑफ कर देता हूं और अब जो है एक नया पेज ले रहा हूं। ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.4 सवाल नंबर 1 का दूसरा सवाल। ठीक है, px बराबर देखिए हम लोग लिख लेते हैं। px बराबर है x³, ठीक है, -4x² + 5x - 2। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा जो है इसमें आपको शून्यक भी दिया हुआ है। शून्यक आपका क्या सब दिया हुआ है, शून्यक आपका दिया हुआ है 2, 2, 1 तथा 1। ठीक है, इसमें 2 बार 1 ही है, तो हम 1 को एक ही बार प्रूफ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P2 निकाल लेंगे। क्या करेंगे, P2 जब निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, -4 × 2 स्क्वायर हो जाएगा, +5 × 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने किया क्या, x के जगह पर 2 रख दिया। ठीक है, x के जगह पर 2 रख दिया। ऐसा क्यों किया, ऐसा करके मैं देखने वाला हूं कि px में x के स्थान पर 2 रखने के बाद, px में x के स्थान पे 2 रखने के बाद, x के स्थान पे 2 रखने के बाद कैमरा ऑफ हो गया है। तो हम लोग जो है अब बिना कैमरा का ही हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कैमरा हो गया है ऑफ। हाँ चलिए, आ गया है कैमरा। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं एक्चुअली बोल रहा था कि जो इसमें 2 है, मैंने x के जगह पर 2 क्यों दिया, तो x के जगह पर 2 इसलिए दिया है क्योंकि हमें इसको शून्य की जांच करनी है। ठीक है, कि इसमें जो है इसका जो शून्य हमको 2 दिया हुआ है वह 2 इसमें रखने के बाद 0 आता है या नहीं। ठीक है, 0 आता है या नहीं, हमें यही देखना है। ठीक, तो देख लेते हैं। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये आपका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, +5 दूनी 10 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 8 - 4 चौके 16 प्लस आपका 10 होता है, -2 होता है। ठीक है, देख लीजिएगा ये आपका प्लस है और ये भी आपका प्लस है, तो दोनों जोड़ करके आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, -16 और -2, ये दोनों जोड़ करके -18 हो जाएगा। तो कुल मिला करके 0 हो रहा है। तो इसका यही मतलब होता है, हम यहाँ लिखते हैं उसके बाद कि चूंकि P2 बराबर जब मैंने निकाला तो 0 आ गया। इसका यही मतलब होता है कि टू px का एक गुणनखंड है। px का एक गुणनखंड है। क्या है, px का एक गुणनखंड है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम P1 करके करेंगे, एक बार P1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 पहले आप बहुपद देख लीजिए, x³ था तो 1 का क्यूब करेंगे, फिर -4x² था तो -4 × 1 का स्क्वायर करेंगे। आइए हम लोग करते हैं, 1 का क्यूब करेंगे, फिर -4 × आपका 4x² है,
एक्चुअली में हाँ 4x स्क्वायर है, ठीक है। तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद फिर प्लस 5x है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर -2 कर देंगे, तो ये हमारा 1 हो जाता है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 हो गया, फिर आपका प्लस आपका 5 × 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर आपका -2 हो गया। तो कुल मिला करके ये आपका हो जाता है 5 1 6 और -4 -2 ये भी आपका -6 हो जाता है, ठीक है। आइए, तो ये जो है हमारा हो गया है 6 में से 6 घटा कितना बचा 0, कितना बच गया 0 बचा। तो कहने का यही मतलब हुआ कि चूंकि हमने जब P1 निकाला तो 0 आया, इसका यही मतलब है कि 1 Px का एक शून्यक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने गुणनखंड लिख दिया, यहाँ पर शून्यक होगा, ठीक है, कभी कभी ध्यान भटक जाता है, ठीक है। Px का एक शून्यक है, क्या लिखेंगे शून्यक है, क्या लिखेंगे शून्यक है, ठीक है। आइए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अब क्या करेंगे शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कर लेंगे, ठीक है ना। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध, गुणांकों के बीच के संबंध की जांच हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम क्या करते हैं, अल्फा बराबर लिख लेते हैं 2 है, बीटा बराबर लिख लेते हैं 1 है, और गामा बराबर लिख लेते हैं 1 है, ठीक है। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा भी दूँ जरा, ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा और ये आपका गामा हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल करके देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 2 + 1 + 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, और 4 के बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आपको क्या हो जाएगा, देखिए इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं माइनस इंटू -4, ठीक है, बटे में 1 लिख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला का बात करें तो फार्मूला क्या हो जाएगा माइनस, और ये जो -4 है, इस -4 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इस -4 को लिख सकते हैं, देखिए -4 को आप लिख सकते हैं x² का गुणांक, ठीक है। आइए, x² का गुणांक लिख सकते हैं, x² का गुणांक लिख सकते हैं, और जो 1 है उस 1 को क्या लिख सकते हैं x³ का गुणांक। जब गौर से देखिएगा, x³ का गुणांक जब गौर से देखिएगा तो x³ के पीछे में कोई भी गुणांक नहीं है, इसका यही मतलब होता है कि इसके पीछे में 1 है, ठीक है। तो पिछले सवाल में भी हमको आया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर x² -x का स्क्वायर का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो कुल मिलाकर के यहाँ भी आ गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर नहीं समझने वाली कोई बात रह गई है। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम उसका जवाब आपको वीडियो के माध्यम से देंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। आप 10th क्लास में हैं तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्यथा नहीं भी करने की ज़रूरत है, कोई बात नहीं है। हम केवल 10th और 9th वालों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप अगर 10th में पढ़ते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर वीडियो बनाते हैं। आप देखिएगा, इससे पहले सारे चैप्टर के सारे सवालों का वीडियो बना हुआ है, ठीक है। आप उन सभी को जाकर के देख सकते हैं। और यदि आपको कोई किसी भी तरह की समस्या होती है, आप कमेंट करिए, कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। मैंने स्क्रीन पे सॉरी, यहाँ पर स्क्रीन पे फ़ोन नंबर तो है नहीं, बट हम अपना फ़ोन नंबर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा 47547013, ठीक है, 111, ये हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आप केवल मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन नहीं कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर हमको अपना प्रॉब्लम भेज सकते हैं और हम आपको वीडियो के माध्यम से उसका जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो ठीक ठाक लग रहा हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अन्य दूसरे 10th वालों को, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, जो है
अब हम क्या करेंगे, दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उसका योगफल करेंगे। दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उसका हल करने का क्या मतलब हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। दो शून्यकों को जब हम एक साथ लेंगे तो एक बार अल्फा इंटू बीटा को लेंगे, फिर हम क्या करेंगे बीटा इंटू गामा को लेंगे, बीटा इंटू गामा को लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे अल्फा इंटू गामा को ले लेंगे। ठीक है, चलिए अल्फा इंटू बीटा जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हम बीटा इंटू गामा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 हो जाएगा, और जब हम अल्फा इंटू गामा करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 1। चलिए इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 2 एका 2 हो गया, 1 एका 1 हो गया, 2 एका 2 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 2 1 3 2 5। ठीक है, 5 हो गया, 5 बटे में कुछ नहीं है तो 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा तीनों को जब जोड़ते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। आइए हम लोग देखते हैं, x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। अब परेशानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, x का गुणांक जो आपको आया है वो है 5। यदि बहुपद में x के गुणांक में 5 है तो आपका सारा कार्य ठीक ठाक है, परेशानी की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं बहुपद में। देखिए x का गुणांक आपका 5 है, इसलिए आपको परेशानी की कोई बात है नहीं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे तीनों शून्यकों का गुणनफल। तीनों शून्यकों का गुणनफल आइए करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुना 1 गुना 1, ये आपका 2 हो जाएगा, बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस 2 लिख सकते हैं बटे 1 लिख सकते हैं, और ये माइनस इंटू माइनस 2 जो है ये हमारा हो जाएगा, माइनस को माइनस ही रहने दीजिए और माइनस 2 को लिखिए अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 1 नंबर का दोनों सवाल खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लेते हैं न्यू पेज। अब हम लेते हैं न्यू पेज और चलते हैं 2 नंबर के सवाल पर। आइए आपको हम 2 नंबर का सवाल दिखाते हैं। 2 नंबर का जो सवाल है, आइए देख लीजिए। 2 नंबर का जो सवाल है वो है आपका कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, क्या बोला, शून्यकों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। ठीक है, वही जो हम आपको बता रहे थे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, उसी को कहते हैं 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग। ठीक है, और उसके बाद है तीनों शून्यकों का गुणनफल, वो आपको दिया हुआ है 2 - 7 - 14, मैंने इधर भी लिख लिया है 2 - 7 और -14। ठीक है, मैं उसी को देखकर लिखूंगा क्योंकि उस वीडियो बनाने के लिए जो है मुझे माइक्रोसॉफ्ट एज को PDF व्यूवर को बंद करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने नए पेज में और यहाँ पे हम सबसे पहले 2 नंबर का दे देते हैं। ठीक है, और ये आपका 2.4 का प्रश्नावली हो रहा है। दूसरा सवाल है, उन्होंने कहा था कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको मालूम है कि त्रिघात बहुपद होता क्या है, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, यही होता है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद हमको ज्ञात करना है और 3 शून्यक का योगफल, शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के उनका गुणनफलों का योग, ये तीनों बातें मुझे दी हुई है और इसी के सहायता से हमें करना क्या है, इसके सहायता से हमें निकालना है त्रिघात बहुपद। ठीक है, आइए हम लोग त्रिघात बहुपद निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आप लिख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपको दिया हुआ है 2। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, वो जो उन्होंने कहा था सवाल में क्या लिखा हुआ था, 2 शून्यकों को एक साथ, देखिए यही आपका 2 शून्यक को एक साथ गुना करके उसके 2 शून्यकों को एक साथ लेके उसको गुना करके उसके योगफल, वो आपको क्या दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों शून्यकों का गुणनफल, ये आपको दिया हुआ है -14। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम ABCD कैसे निकालते हैं। ठीक है, ABCD हम आपको निकाल के दिखाते हैं।
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ये होता क्या है, दिया क्या हुआ है, 2 दिया हुआ है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए। ठीक है, तो उस हिसाब से जब हम यहाँ देखेंगे तो हमारा ए बराबर आ रहा है माइनस 1। ए बराबर क्या आ रहा है, -1। ठीक, और माइनस बी बराबर आ रहा है हमारा 2। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जब हम b बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। ये बराबर कितना दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है c बटे a। ठीक है, तो c बटे a, बटे में कुछ नहीं है, a डाल देंगे, 1 डाल देंगे, तो हमारा c बराबर देखिए यहाँ पर निकल रहा है -7। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको -14। ठीक है, -14। ठीक है, तो फिर इसका फार्मूला क्या होता है, -d बटे a होता है, बराबर -14 हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -d बराबर -14 लिख देंगे, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 14। इस तरह से हमारा ABCD निकल गया। ठीक है, a हमारा कितना निकल गया, a निकल गया हमारा 2, a बराबर हमारा निकल गया 1, a बराबर हमारा कितना निकल गया 1। ठीक है, और b बराबर कितना निकल गया हमारा -2, c बराबर कितना निकल गया हमारा -7, और d बराबर कितना निकल गया हमारा, d बराबर निकल गया, आगे देखते हैं 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद लिखेंगे। ठीक है ना, त्रिघात बहुपद क्या लिखेंगे, त्रिघात बहुपद। अच्छा, त्रिघात बहुपद में क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो हमारा a कितना है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई x क्यूब होगा। b कितना है, -2, तो -2 मल्टीप्लाई x² होगा। c कितना है, -7, तो फिर -7 इंटू x हो जाएगा। ठीक है, फिर d हमारा कितना है, 14 है, तो हमारा ये 14 हो जाएगा। अब क्या हो गया, x क्यूब माइनस 2x² हो जाएगा, और फिर -7x हो जाएगा, और फिर +14 हो जाएगा। यही हमारा त्रिघात बहुपद हुआ मित्रों। ठीक है, यदि आपको समझ में आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक 10th वालों को पहुंचाने के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हम बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो फिर हम इसी चैप्टर का जो है आपको मैं दिखा दूं, इसी चैप्टर का तीसरा, चौथा और 5वां, ये तीनों सवाल मैं एक ही दिन क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।